नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? समीकरण हल करना सीखे। मतलब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस टाइप के समीकरण, ठीक है। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और इसका जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, उस टाइप तक हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहेंगे वीडियो में, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। देखो, जैसे कि दो क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, x + 2 = 6, ठीक है, ये समीकरण है। दूसरा क्या है, y + 10 = 30, दो समीकरण है। इसमें क्या करना होगा, इसमें x और y मतलब जो चर दिए होते हैं, चर आपको पता है किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, चर 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 का मान क्या होगा, चर का मान हमें निकालना होगा, फाइंड करना होगा यहाँ पे समीकरण में से, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ से क्या है, x + 2 = 6 है, ठीक है, x + 2 = 6 है। अब देखो इसके लिए क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, बराबर के इस पार कुछ है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन है मान लो, ठीक है, +2 है, उसको उस पार भेजेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, -2 होगा। बात क्लियर। यहाँ पे मान लो बराबर के इस पार कोई चीज़ -2 है, मान लो -2 है, तो बराबर को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 होगा। बात क्लियर है ना, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, मान लो 2 गुणा x है, ठीक है, तो अगर 2 को इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है, बटा में 2 होगा ना, हाँ, तो कहेंगे बटा में होगा। मतलब कि आप ये देख सकते हो कि अगर यहाँ पे गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग में जा रहा है, ठीक है, माइनस तो क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, और प्लस है तो माइनस हो जा रहा है। अगर यहाँ पे भाग है, मतलब मान लो 1 के बटा, या मान लो x के बटा, दिख रहे हैं आप ना, x के बटा 2 है, अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर पहले से ही होगा, मान लो यहाँ पे 6 है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या मुझे मिलेगा, x बराबर 6 गुना 2 मिल जाएगा। मतलब हमें दिख रहा है आप ना, एक बार देख लेता हूँ, हाँ चलिए, शायद नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यही नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, भाग है तो गुना होगा, ठीक है। इतना आपको बात क्लियर होगी, इतना बात क्लियर है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं, एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या है, x, ठीक है, अब 2 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, बराबर 6 यहाँ पे है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 है तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर जी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर क्या मुझे मिलेगा, तो 6 में से 2 घटाओ, कितना बचा, 4। क्या मिला, तो कहोगे हमें मिला है यहाँ पे 4 मिल गया। तो यही x मतलब चर का ही मान हमें प्राप्त करना होता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y + 10 = 30 है, मतलब y बराबर 30 यहाँ पे हो जाएगा। ये 10 प्लस में है, उधर भेजो उसको। देखो ये दुश्मन का एरिया है, मान लो ये दुश्मन का एरिया है, बराबर किस पर इसका एरिया है। अगर दुश्मन के एरिया में जाएगा तो अपना भेस बदलेगा, मतलब कि यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अपना भेस बदल लिया, क्योंकि दुश्मन के एरिया में जा रहा है तो भेस नहीं बदलेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए क्या होगा, आप ऐसे समझो कि ये भेस बदलेगा, मतलब प्लस है तो माइनस में। बात क्लियर है। चलो, तो y बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो 30 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा, 20 मुझे मिल गया यहाँ से, ठीक है। x और y के मान दोनों प्राप्त हो गए, ठीक है। अब देखो चर किसे कहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमने 2 क्वेश्चन और ले लिया है। पहले जानो चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास में, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। चर जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, जिसका मान क्या होगा, हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि इसको हम प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए हम ABCD का प्रयोग करते हैं, मतलब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि XYZ है, ठीक है, ABCD है, तो ये सब क्या है, ये सभी चर हैं, ठीक है। और अचर क्या होते हैं, तो अचर सिंपल तरीके से जान लो कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम गिनती वाली संख्या, मतलब 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। आगे देखो इस टाइप का सवाल, ठीक है। देखो 3 + b = 10 है, मतलब 3 + b = 10 है।
मतलब बी क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर बी क्या है, चर है। क्या है, चर। 3 क्या है, ये अचर है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको कि चर वाला चर के पास जाएगा, अचर वाला अचर के पास जाएगा। मतलब कि कुछ भी करके हमें चर वाला चर के पास भेजो और अचर वाला अचर के पास भेजेंगे, तभी सवाल हल हो पाएगा। मतलब कि ABCD वाला ABCD की तरफ और गिनती वाला गिनती की तरफ जाएगा। तो कहोगे ABCD मतलब चर, ये 10 क्या है, 10 ये अचर है। आप कहेंगे देखो ये यहाँ पे चर अकेला है, अचर 2 ठो है, मतलब अचर वाला अचर के पास जाएगा। तो कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ बचेगा B बराबर 10। ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि यहाँ पे 3 के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, माइनस है कि प्लस है कि गुणा है। तो आप कहेंगे देखो यहाँ 3 के इधर देखो क्या प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, प्लस मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लस छिपा रहता है यहाँ। ठीक है, बात क्लियर। तो प्लस है 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि दुश्मन के एरिया में जा रहा है तो अपना चिन्ह बदल लेगा, अपना वेशभूषा बदल लेगा। बात क्लियर है। आगे देखो, तो B बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, 10 में 3 घटाओ कितना बचेगा, 7। तो ये 7 आंसर। देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम मान लो जीरो एकदम। ठीक है, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे अब कहेंगे 3x बराबर 30 है। अब कहेंगे सर यहाँ तो दिक्कत हो गई, टाइप थोड़ा चेंज कर देंगे आप। तो कहोगे देखो यहाँ पे ये 3 गुना क्या है, x है, बराबर क्या है, ये 30 है। अब कहेंगे गिनती वाला गिनती की तरफ, हाई 3 क्या है यहाँ पे गुना में है, x का मान चाहिए हमको। ठीक है, हमेशा चर का मान निकालते हैं। तो यहाँ 3 गुना में है, इसको बराबर के इस बार भेजिए तो x बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, तो कहोगे 30। अब देखो गुना में क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा किससे, 3 से। तो x बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 10 में 30, x बराबर 10। ये आंसर होगा इसका। बोलो आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। आगे देखो, अब देखो, अब थोड़ा सा टाइप हमने और चेंज कर दिया। देखो टाइप थोड़ा चेंज कर करके थोड़ा लेवल बढ़ाते बढ़ते मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है x प्लस एक्स, मतलब एक ठो x यहाँ पे, एक ठो x यहाँ पे है, बराबर 20 है। तो आप कहोगे x एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2x हो जाएगा। बोलो जी, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, दोनों जोड़ो तो 2x होगा। तो आप कहोगे हाँ होगा। जैसे कि देखो आपके पास एक पेन यहाँ पे है, एक कलम यहाँ पे, एक कलम यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2 क्या होगा, कलम, 2 कलम होगा। तो आप कहेंगे हाँ 2 कलम। तो x जोड़ दिए कितना हो गया, तो 2 x हो गए। ठीक है, ऐसे ही 2 कलम हो गए यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, अब देखिए समझिए यहाँ पे, तो 2x बराबर क्या है, ये 20 है। तो अब कहेंगे सर कि 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आप कहेंगे देखो चर और अचर जब आपको दिख जाए ऐसे, इनके बीच में कुछ नहीं लिखा हो, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इनके बीच क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा है। तो 2 गुणा x बराबर 20। x का मान चाहिए हमेशा, चर का मान, चर अकेला है, आई 2 क्या है, अचर है, 20 का है, अचर है। तो अचर वाला अचर की तरफ भेज दीजिए, उधर भेजिए। तो आप कहोगे गुना में 2 है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20 के बटा 2। बोलो जी, यही तो होगा। 2 10 में 20 कट जाएगा, तो x बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, तो आप कहोगे 10। बोलो समझ में आई बात। हमारे साथ साथ सवाल को हल करो, हल करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आगे देखो, अब देखो ये 4c प्लस एक और c है, मतलब 4 ठो c है, एक और आ गया, कितना हो जाएगा, कहोगे 5c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहोगे 5c बराबर 5। तो इनके बीच में क्या है, कहोगे गुना है। ये क्या है, 5 गुना c तो है बराबर 5 है। तो c बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, c बराबर 5। ये गुना में 5 है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो कहोगे बटा 5 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, c बराबर 1। c बराबर 1 समझ में आई हमारी बात। बोलो जी, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है, बता दो। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना, देख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। तो कहेंगे यहाँ से c बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, 5 के बटा 5, मतलब कि 1 हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला देखो, a यहाँ पे है और 2a यहाँ पे है। ठीक है,
एक ठो ए यहाँ पे है, 2a यहाँ पे है, मतलब एक ए और 2a कितने हो गए, कहोगे 3a, कितने हो गए 3a, ये a है बराबर क्या है 30 है। तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 और a के बीच में क्या है, कौन सा चिन्ह है, तो कहो गुना, गुना है ना, तो 3 गुना a बराबर 30 है। तो अब a का मान चाहिए, a क्या है, a आपका चर है, तो हमेशा चर का मान निकालेंगे। अचर वाला अचर की तरफ भेजो, गुणा में है, गुणा में है ना, गुणा में है तो उसको उधर उस पर भेजिए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगा ये भाग में, मतलब 30/3, तो a बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ये कटेगा 3 में 30 10। बोलो बात क्लियर। अगर यहाँ तक समझ में आया तो ये आपका चौथा मैं आपको होमवर्क देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसको करके बताओ क्या। चलो नेक्स्ट वाला अगला लेवल देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया, थोड़ा सा लेवल को बदल दिया। अब देखो 5x बराबर क्या है, x + 20 है, मतलब कि आपको क्या करना होगा, हमने बताया है कि चर वाला चर की तरफ भेजो, अचर वाला अचर की तरफ भेजो, मतलब गिनती वाला गिनती की तरफ और ABCD वाला ABCD की तरफ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अब क्या करें हम, 5x यहाँ पे है, यहाँ पे एक ठो x है बराबर 20 है, मतलब कि हमें क्या करना होगा, x को इधर लाओ, क्या करो, x को इधर बुलाओ पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे गुना है पहले, तो ऐसा नहीं कि उसको उधर पहले भेज दो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। पहले क्या करना है हमें कि x वाला सबको एक तरफ लाओ, एक पास लाओ पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या है 5x है, इधर क्या है प्लस का x, इधर आगे क्या हो जाएगा, तो कहोगे माइनस का x बराबर क्या है 20 है। बोलो इतना बात क्लियर है, यहाँ तक बता दो, क्लियर है ना। अब देखो 5x में से एक x घट रहा है, 5x यहाँ पे है और एक x यहाँ से घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे गुरुजी ये 4x हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो गया 20, क्या हो गया 20। अब देखो अब यहाँ पे 4 और x क्या है, तो कहोगे ये तो गुना में है, 4 गुना x बराबर क्या है 20 है। हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए गुरुजी, तो 4 को उधर भेजो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 20/4, ठीक है 20/4, तो x बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, काट देंगे 4 × 5 = 20, 5, x बराबर 5 आंसर बताओ। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला देखो 6वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल 6वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6वां भी ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे x यहाँ पे है -x है, दिख रहा है ना, यहाँ पे -x है, उसको उधर ले आओ, तो कहोगे यहाँ पे x है -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कहोगे प्लस का x और प्लस का 2 बराबर क्या है 20 है। x वाला x की तरफ हम बुला लिए और नंबर वाला नंबर की तरफ भेजो अब, ठीक है। x + x जोड़ लो, कितना हो जाएगा, एक ठो x यहाँ पे एक ठो x यहाँ पे, कहोगे 2x हो जाएगा। हाई नंबर वाले संख्या उधर भेजो, दिख रहा है ना जी, हाँ बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस का 2, ठीक है। तो 2x बराबर 20 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, कहोगे 18, ठीक है। तो x 2 इधर भेजे क्या हो जाएगा, गुना है ना, यहाँ पे गुना है ना, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 18/2, काट दीजिए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 × 9 = 18, x बराबर 9, ठीक है। x बराबर क्या मुझे मिला 9, x बराबर 9 आपका राइट है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। चलो चलिए ये 4 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया, होमवर्क इसलिए दिए हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ठीक है, ठीक है। मैं चाहे जितना बढ़िया पढ़ा लूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आने वाला है। वैसे भी ये एकदम 0 लेवल था, ठीक है, एकदम सिंपल लेवल था, आपको आता होगा उम्मीद है, और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी अपना डाउट क्वेश्चन बढ़िया से हल कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।